तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, सॉल्व x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन क्या हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको कि गिवन इक्वेशन को हम लिख लेंगे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। वी मार्क इट एज फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज द रूल? रूल क्या है? मैं इधर साइड में रूल लिखते चल रहा हूँ। रूल, ओके। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप। In first step, what we will do? Find the value of one variable in terms of other. Find the value of one of the variable in terms of other from any one of the given equation. ये हमारा पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ये हमारा। हम क्या करेंगे, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे एक वेरिएबल। तो सपोज मैं इसमें यूज़ करता हूँ बाय इक्वेशन नंबर 2। मैं 2 यूज़ करता हूँ, क्यों? जनरली फर्स्ट से लोग यूज़ करते हैं, तो मैं सेकंड से यूज़ करता हूँ। बाय 2 हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 6। क्या किया हमने, 3y और 6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू अनदर इक्वेशन। ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, putting this value in equation 1। क्या किया हमने, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाला और जो हमारा वैल्यू आया x वेरिएबल का y के टर्म्स में, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3y प्लस 6 पुट कर लेंगे। तो हम लिखते हैं 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। प्लस 3y माइनस 7y, ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 42 प्लस 6 प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम इससे y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 12। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप, सॉल्व द ऑब्टेन्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये हमारा तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। क्या किया हमने थर्ड स्टेप में, इस इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन मिला, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको हमने सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाल दिया। अब जो y की वैल्यू मिली, उस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सब्स्टिट्यूट द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन टू फाइंड द अदर वेरिएबल। ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। अब क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 12 इन, इस पर सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट पे पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू 12 माइनस 84 प्लस 42 इक्वल टू 0। x माइनस 42 इक्वल टू 0 हमें मिला, x इक्वल टू 42। ठीक है, हेंस what we have, x equal to 42 and y equal to 12।